जी, शहरी इक़दार में पिछले 48 घंटों से भरपूर हलचल है, लेकिन अभी तक हुकूमत आईनी तरामीम मंजूर कराने में नाकाम है। आज मुमकिन तौर पे हुकूमत जो आईनी तरामीम है उनको मंजूर करा लेगी और मौलाना फजलुर रहमान को भी ये पैगाम भेज दिया गया है कि अगर कोई मस्बत पैगाम उनकी तरफ से नहीं आता या वो इन आईनी तरामीम को सपोर्ट नहीं करते तो हुकूमत आज उनके बगैर भी ये तरामीम मंजूर करा लेगी। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो की घंटों की मुलाकात जो है 24 घंटों में 4 बार वो मौलाना के घर गया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का वफ़द भी मौलाना के घर पर मौजूद रहा। यके बाद दिगरे मुख्तलिफ मुलाकातें जो है वो होती रहीं और मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह तवज्जो का मरकज़ बनी रही। और ये जो ऐवान नेशनल असम्बली का मेरे बैक साइड पे मौजूद है, यहाँ पे जो होने वाले इजलास थे, चाहे वो सेनेट का था चाहे वो कौमी असम्बली का था, कल मुख्तलिफ 3 से 4 बार जो है उनकी टाइमिंग जो है वो चेंज की गई, लेकिन आखिरकार रात गए सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास आज तक मुख्तलिफ औकात के लिए मुलतवी किया गया था और अभी तक ये दोनों इजलास शुरू नहीं हो सके हैं। जो कौमी असम्बली का इजलास है वो शाम 6 बजे शुरू होना है और इससे पहले सेनेट का इजलास जो 3 बजे शुरू होना था वो भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। और देखना ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अभी मुलाकात कर रहे हैं और उन मुलाकातों के बाद तहरीक इंसाफ ने चूंकि अब तक जो वोटिंग का अमल है आईनी तरामीम के लिए उसका बाइकआउट का फैसला किया है और तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को इसमें एतमाद में लेगी। उसके बाद देखना होगा कि मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने गुज़श्ता रात बिलावल भुट्टो के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनका और पीपल्स पार्टी का तकरीबन जो है इत्तफाक आईनी तरामीम पे आईनी मसवदे पे हो चुका है और अभी ऐवान में जो मसवदा पेश किया जाएगा इन तरामीम का वो मौलाना फजलुर रहमान का मसवदा होगा, जिसमें ख़ासतौर पे एक डेड लॉक था हुकूमत में और अपोजिशन जमातों में। ख़ासतौर पे जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा था उसमें ये था कि जो पैनल ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, चूँकि जो नए आने वाले चीफ जस्टिस है जस्टिस मंसूर अली शाह है, हुकूमत उनका रास्ता रोकना चाहती है, लिहाजा तहरीक इंसाफ चाहती थी कि सबसे पहले सीनियोरिटी बेसिस पे चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और अगर पैनल ऑफ जजेस का जो तरीका है वो रखना है तो वो आने वाले जजेस के लिए रखा जाना चाहिए। तो अभी मौलाना फजलुर रहमान का जो आईनी मुसवदा है उसमें मुमकिन तौर पे ये कहा जा रहा है कि उसमें पैनल ऑफ जजेस की जो एक तजवीज़ है वो शामिल नहीं है और अभी तक जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है उसके ऊपर भी बात अटकी हुई है। लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान आज हुकूमत का साथ नहीं देते तो फिर वो मुसवदा जो मुस्लिम लीग नून ने तैयार किया था जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी होंगी, पैनल ऑफ जजेस भी होगा और बहुत सारी ऐसी शिकें होंगी जिससे तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान को इख्तलाफ था। लेकिन देखना ये होगा कि अगर तहरीक इंसाफ सपोर्ट नहीं करती तो मौलाना फजलुर रहमान आज इन आईनी तरामीम को सपोर्ट करेंगे या नहीं। अगर मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरामीम को सपोर्ट करते हैं तो बासानी हुकूमत ये तरामीम मंजूर कराने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन हुकूमत के लिए फिर जो एक बैड न्यूज़ ये होगी कि वो मुसवदा मौलाना फजलुर रहमान का होगा जो आज मंजूर करवाया जाएगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है हमने देखा है कि जो मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम भेजा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हम आपके बगैर भी आईनी तरामीम मंजूर करा लेंगे, उसके पीछे ये है कि जो नंबर गेम है वो तहरीक इंसाफ खुद एक्सेप्ट कर रही है, कबूल किया उन्होंने कि उनके 7 से 10 ऐसे कौमी असम्बली के रहनुमा हैं जिनसे उनके राब्ते नहीं हो रहे जो मुमकिन तौर पे हुकूमत को वोट दे सकते हैं और 2 सेनेटर तहरीक इंसाफ खुद ये क्लेम कर चुकी है, मान चुकी है कि 2 सेनेटर उनके हुकूमत को वोट देंगे। तो इस नंबर गेम में हुकूमत जो है शायद इनकी बॉडी लैंग्वेज नंबर पूरे करने की वो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर जो फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता होगा जिसको 63A के जो फैसले के बाद कहा जाता है कि वो ज़मीर का वोट देंगे, हुकूमत को वोट देंगे और अपनी मन पसंद और मर्जी से वोट देंगे तो उसके बाद भी ये तरामीम मंजूर हो सकती हैं। ये एक सरप्राइजिंग सिचुएशन होगी, लेकिन अभी तक दोनों ऐवान का इजलास शुरू नहीं हो सका और मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर जारी है और आज यकीनन ये आखिरी दिन होगा जिसमें आईनी तरामीम मंजूर हो जाएंगी।